हेलो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला गया 2024 से 68वां एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 900 का। बात करें 2024 की 68वें एक सबसे बड़े रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भिड़ी। इस बार फाड़ू प्लेयर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेयर्स के कंधों पर इस महामुकाबले अपनी टीम को विस्फोट अपनी शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और बेंगलुरु की कप्तान बेंगलुरु जोड़ी में मैदान में उतरते ही चेन्नई की गेंदबाजी में लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खासकर गजब के फॉर्म में चल रहे विराट कोहली मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए ऋतुराज देशपांडे विराट कोहली ने दो शानदार लगाए और दूसरे छोर पर कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दबाव में चेन्नई की गेंदबाजी में दिखने लगा था। फिर इसी बीच विराट कोहली फाड़ू प्लेयर्स ने 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। गेंदबाज बेंगलुरु की इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहे थे। विराट कोहली बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। अब महेंद्र सिंह धोनी मुश्किल से दिखने लगे और विराट कोहली को कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने मिलकर अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटर चेन्नई के सेंटर की सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। विराट कोहली डेरिन मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया गया और 29 गेंदों के अंदर विराट कोहली ने 47 रन बनाकर गजब की पारी खेली। और साथ में विराट कोहली इस शानदार पारी को खत्म हो जाने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर चुके कप्तान फाड़ू प्लेयर्स अब अपना आक्रमक रवैया दिखाने लगे और पारी की 11वीं ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा और कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने एक चौका लगाकर दो धमाकेदार लगा दिए। और फिर इसी बीच में कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने अपना मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। रजत पाटीदार आते ही एक शानदार लगा दिया। लेकिन तभी अर्धशतक लगाने आए बेंगलुरु के कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने मिचेल स्टार रन आउट कर दिया। कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने 39 गेंदों के अंदर 54 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने खराब नसीब के शिकार बन चुके थे और सेट हो चुके कप्तान फाड़ू प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा विकेट चेन्नई के मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन को मैदान में उतरे और फिर यहाँ रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई की गेंदबाजी में धीरे धीरे इस मुकाबले में वापसी करने लगी। फिर रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन में जोड़ी इस बार चेन्नई की गेंदबाजी में पलटवार करना शुरू कर दिया। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए सिमरनजीत इसी ओवर में रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन जोड़ी दो चौके शानदार लगा दिए। दोनों में विस्फोट ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई की गेंदबाजी में बैकफुट पर धकेल लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पतंग परेशानियां खत्म नहीं हो रही थी और फिर इसी बीच में दोनों की साझेदारी 50 रनों की तुम्हारी साझेदारी पूरी हो गई। बेंगलुरु की ये जोड़ी चेन्नई की हर गेंदबाजी में बड़े शॉट खेल रहे थे। पारी की 17वें ओवर में तुषार पांडे रजत पाटीदार गजब के लगा दिए और अब चेन्नई की पूरी गेंदबाजी में मुश्किलों में थी और रजत पाटीदार लगातार मजबूर होती जा रही। रजत पाटीदार कैमरन ग्रीन ने मिलकर अपनी टीम को 184 रनों तक पहुंचाया। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर इसी ओवर में दो गेंदों में कैमरन ग्रीन शानदार लगा दिए। शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर में सेट हो चुके रजत पाटीदार डेमरिन मिचेल के हाथों कैच आउट कर दिया गया। रजत पाटीदार 23 गेंदों के अंदर 41 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की टीम गजब मौके पर यह बड़ा विकेट खो चुकी थी और शार्दुल ठाकुर महत्वपूर्ण मौके में अपनी टीम को सफलता दिलाई। बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा गया। दिनेश कार्तिक आते ही तुषार देशपांडे में चौका लगा दिया और तुषार देशपांडे में इसी ओवर में कार्तिक महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कर दिया गया। दिनेश कार्तिक 6 गेंदों के अंदर 14 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया। वहीं पारी के 14वें आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी पर ग्लेन मैक्सवेल में धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में 16 रनों की अद्भुत पारी खेलकर इसी बीच में चलते हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने 218 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा और बेंगलुरु की 219 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करते चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ऋतुराज गायकवाड़ रविंद्र जडेजा के इस मुकाबले में अपनी टीम को विस्फोट अपनी शुरुआत दिलाने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन उम्मीदों के पारी के पहले गेंदों में गेंदबाजी पर तोड़ दिया और पहला ही ओवर में डालने आए ग्लेन मैक्सवेल चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ यश दल गया तो कैच आउट कर दिया गया और बिना खाता कोहली आउट हुए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान खोने के बाद में अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरिन मिचेल बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। डेरिन मिचेल ने आते रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आई यश दयाल डेरिन मिचेल विराट कोहली
क्या तो कैच आउट कर दिया गया। डेरिन मिचेल ने 6 गेंदों के अंदर 4 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने शुरुआती में चेन्नई की टीम के 2 बड़े झटके लगे। अब चेन्नई की बल्लेबाजी में अब चेन्नई की टीम की तरफ से अजिंक्य रहाणे मैदान में बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। अजिंक्य रहाणे आते ही एक शानदार लगा दिया और अपना खाता खोला और फिर यहाँ रविंद्र जडेजा अजिंक्य रहाणे से मिलकर चेन्नई की कमजोरी दिख पारी को संभाल लिया और बेंगलुरु की गेंदबाजी में पलटवार करना शुरू कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी पर आई यश दयाल, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा मिलकर अपने 3 चौके लगा दिए और बेंगलुरु की अपनी टीम को दबाव में दिखने लगी और विराट कोहली की टीम की 200 रनों के भीतर हाल ही को रोकना सुपर अजिंक्य रहाणे बेंगलुरु की क्वालिफाई कर सकती थी। अजिंक्य रहाणे रविंद्र जडेजा ये जोड़ी बेंगलुरु की उम्मीदों में तोड़ रही थी और फिर इसी बीच में दोनों के साथ 50 रनों की गजब की साझेदारी पूरी हो गई। अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में चेन्नई टीम मुश्किल से बाहर निकाला और लेकिन अभी गेंदबाजी पर आई लोकी फिशोंग सेट हो चुके। अजिंक्य रहाणे फाड़ू प्लेस किया तो कैच आउट कर दिया गया। अजिंक्य रहाणे 22 गेंदों के अंदर 33 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे इस पर एक बार मुकाबले में बदल दिया और दबाव में बल्लेबाजी में फिर यहाँ बढ़ चुका था। बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। पारी के 12वें ओवर में लोकी फिशोंग मैदान में उतरे फिर यहाँ मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया लेकिन तभी अर्धशतक पूरा करने तुरंत बाद ही रविंद्र जडेजा महिपाल लोमर रन आउट कर दिया गया। 37 रनों के अंदर 61 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा विकेट बेंगलुरु की टीम के लिए सबसे बड़ा सफलता। बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया लेकिन तभी सेट हो चुके शिवम दुबे, कैमरन ग्रीन, लॉकी और साथ में फर्ग्यूसन क्या तो कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 15 गेंदों के अंदर 7 रन बनाकर आउट हो गए और इस तुरंत बाद ही बल्लेबाजी के लिए आई मिचेल स्टार्क, मोहम्मद सिराज थर्ड प्लेस किया तो कैच आउट कर दिया। पूरा मुकाबला बदल गया और दिया मिचेल स्टार्क में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब 51 रन रेट दबाव में लगातार चेन्नई की बल्लेबाजी बढ़ रहा था लेकिन तभी मैदान में महेंद्र सिंह उतरे। अब आखिरी 4 गेंदों के अंदर चेन्नई की जीत के लिए 81 रनों की जरूरत थी और 17वां ओवर चल रहा था। यश दयाल की इस ओवर रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी एक चौका लगाते हुए 13 रन बना लिए और आखिरी ओवर में 68 रनों की ज़रूरत थी और अब जीत पे पारी के 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज को डालने के लेकिन मोहम्मद सिराज ने इसी ओवर में रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी में कमाल दिखा दिया और इसी चौके में लगातार 15 रन बना लिए और देखते ही देखते 53 रनों की ज़रूरत थी। अब रविंद्र जडेजा खतरनाक बल्लेबाजी करने बजे दबाव में बेंगलुरु की गेंदबाजी पर आता। 19वें ओवर लोकी फिशोंग डालने आए। 19वें ओवर में लोकी फिशोंग ने गेंदबाजी पर आए। महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा मिलकर 14 चौके और एक शानदार लगाते हुए 18 रनों के लिए बना मुकाबला। आखिरी 6 गेंदों के अंदर अब चेन्नई की जरूरत थी 35 रनों की लेकिन क्वालिफाई होने के बाद चेन्नई की सिर्फ 6 गेंदों के अंदर 17 रन चाहिए थे। अब पारी के आखिरी ओवर में यश दयाल आए। यश दयाल ने पहली गेंद में स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी 110 मीटर का सबसे गजब का लगा दिया और चेन्नई की क्वालिफाई होने के लिए आखिरी 5 गेंदों के अंदर 11 रन चाहिए थे। उसकी अगली ही गेंद में यश दयाल में महेंद्र सिंह धोनी स्पिन किया तो कैच आउट कर दिया गया। महेंद्र सिंह ने 13 गेंदों के अंदर